और वशिष्ठ जी के सामने कोई महान नहीं है। वशिष्ठ जी जैसा तो दुनिया में कोई महान ऋषि नहीं है और वीर जैसा कोई समान नीच नहीं है। भगवान राम का जीवन धन है। आज जिन्होंने अपने गले से राम जी ने लीलों को लगा दिया। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। गुहा का जीवन जन धन हो गया। गुहा का जीवन, लेकिन माताओं में भगवान राम मिले हैं। तब तो तुलसीदास जी ने लिखा सबसे पहले राम किससे मिले। अयोध्या से जो लोग आए थे सभी, तो राम जी सबसे पहले किसके पास गए थे। सबसे अधिक प्रेम किसका था राम के ऊपर, कैकेयी का। सबसे अधिक प्रेम किया करती थी कैकेयी राम जी से, और कैकेयी राम के मन की बात को भी जानती थी। और ये वनवास जो दिलाया था कैकेयी ने, ये राम के कहने से दिलाया था, नहीं तो राम जी को वनवास तो नहीं होता। स्वयं राम ने अपनी मां कैकेयी को कहा प्रश्न। तो राम ने जब मां को कहा तो राम मां को कहना पड़ा कि मां अगर तुम ऐसा कार्य नहीं करोगी तो मैं जिसके लिए आया हूं वो कार्य मेरा पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। लेकिन कई लोग, जैसे आज एक प्रसंग आया हमारे पास, लोग बता रहे थे, बोले कि राम जी को 14 ही वर्ष का वनवास क्यों दिया, 14 सत्य क्यों निकला। वनवास को दिया ये तो सत्य है, लेकिन 14 सत्य क्यों निकला। तो वैसे इसके बारे में कल हमने करीब 5 पंक्तियां आपको बताई थी 14 के बारे में। 14 आयु रावण की रही, 14 सिद्धि रही, 14 के बारे कई प्रसंग आपको 5 जगह बताए थे हमने 14 के बारे में। लेकिन फिर भी भक्त ना जाने तो क्या कहें, जय श्री ठाकुर की। लेकिन यहाँ प्रसंग है कि यहाँ पर देखिए माताओं से भगवान सबसे पहले मिले कैकेयी से। प्रथम राम बेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगत माँ भेली। सबसे पहले राम जी कैकेयी के पास गए, जबकि उम्र में कौशल्या बड़ी थी और मां भी कौशल्या थी। लेकिन मां को कौशल्या के लिए जननी शब्द नहीं, यहाँ कैकेयी को जननी शब्द बताया। कल आपको 3 जगह बताया था ना कि जननी कहा है कैकेयी के लिए श्री राम जी ने। बोलो राधे सीताराम, जोर से बोले हाँ, जिससे निंद्रा देवी गेट से बाहर रहे, कहीं भीतर प्रवेश ना कर जाए, गड़बड़ी हो जाएगी। 7वां दिन है आज। हाँ, तो कैकेयी से मिले। मिलने के बाद राम जी कैकेयी से मिले, कारण स्पष्ट हुआ। राम ने सोचा कि कैकेयी मां पहले मिलूं तो कैकेयी मां के मन में संतोष होगा कि राम मेरे से नाराज नहीं है। अगर मैं मां से पहले मिलूंगा तो कैकेयी के मन में यह विचार होगा कि राम को मैंने वनवास दिया इसलिए राम मुझे नहीं मिला। भरत के भी मन में हो सकता है कोई विचार पैदा हो जाए, लेकिन उनके हृदय के बोझ को कम करने के लिए, भार को कम करने के लिए एक दूसरा संत कहता है कि बोले ये कारण नहीं था, दूसरा कारण था राम जी का कैकेयी से मिलने का। बोले वो कौन सा कारण था। उम्र में कोई बड़ा हो, धन में कोई बड़ा हो, आयु में कोई बड़ा हो तो बड़ा माना जाएगा कि नहीं। धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च, ते सर्वोऽपि ध्यान वृद्धः, किंकरा शिष्य किंकरा। यह प्रसंग आता है कि दुनिया में बड़ा कौन होता है। प्रसंग आया ना कि कौशल्या उम्र में बड़ी थी, लेकिन नहीं, बड़ा किसको कहा जाता है दुनिया में। धन वृद्धा, जिसके पास धन हो वो प्राणी बड़ा होगा। भगवान कहते कभी नहीं, धन वाला बड़ा नहीं माना जाता। धन तो बहुत लोगों के पास है और इतना धन है उनके पास कि जिनको ये नहीं पता है कि हमारे पास खजाने में कितना माल पड़ा है।
ऐसा धन है लोगों के पास, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी परमात्मा का नाम तक ना लिया, ना लिया और ना लेने दिया। बोले खायो ना खवायो, ना तो खुद ने खाया ना दूसरों को खिलाया। खायो ना खवायो, दान दियो ना दिवायो, ना खुद ने दान दिया और ना किसी दूसरे को देने। कई बस्ती में ऐसे लोग भी होते हैं सर, कोई धर्म का कार्य पर क्या हो रहा है, बोले राम कथा हो रही, बोले पागल क्यों पैसा खर्च करता है, अपने परिवार की देखभाल कर, बाल गोपालों की ब्याह शादी कर, क्यों व्रत में 2, 5, 10 लाख रुपया खर्च करता है। वो कौन से लोग होते हैं? बोले खायो ना खवायो, ना दान दियो ना दिवायो, ना तो देता है और ना दूसरे को देने देता है। दान दियो ना दिवायो, महल मंदिर बनाए, बड़े बड़े महल बना के तैयार कर दी, बोले संग जाएंगे, महल मंदिर बनाए और बढ़ायो अपनो नाम। नाम बढ़ाने के लिए लोग करते हैं आजकल ज्यादातर। दुनिया में आज जितनी कथाएं होती हैं, अब से 20 साल पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, 30 साल पहले और भी कम होती थी। 30 साल पहले तो बात है कि मायके ही नहीं थे, बिना मायकों के भागवत हुआ करते थे। साधा ये आडंबर का कार्य नहीं था, केवल ताली बजाओ, 2 मिनट कीर्तन बोलो, कथा प्रारंभ, बिना मायकों के हुआ करती थी। उसके बाद ये ढोल बाजे नगाड़े चालू हुए और अब तो इतना आडंबर चालू हो गया कि 10-10 तो बजाने वाले होते हैं। और जब तक बजाने वाले तभी पंडित जी कुछ आनंद कम आ रहा है कथा में, क्यों हल्ला कम मचता है। लेकिन यहाँ बढ़ायो अपनो नाम, और नाम राम नहीं लियो, तू ऐसो आयो चल जियो, तेने आय के का कियो, खर्च कियो ना छरा। अरे तेने जन्म लियो, जन्म लेके क्या किया, कोई फायदा नहीं किया। दाम और नाम, ये धन और नाम कैसे चले जाते हैं। दाम नाम रे दूर दूर, तेरो सब धेला सब मिल जाएगा। ये दाम और नाम सब मिट्टी में मिल जाता है जाने के बाद। फिर तू जाएगा यम द्वार, जब यम के द्वारे पे जाएगा तो क्या होगा, लाद पापन को भार, अपने मस्तक पर पाप धारण करके जाएगा। फिर मां यमराज पूछेगा, क्या जवाब देगा कि जाएगो यम द्वार लाद पापन को भार, कहां रंग साहूकार। मां भिखारी भी जाना है और साहूकार को भी, धनवान राजा को भी जाना है। राजा जिस रास्ते से जाएगा तो भिखारी भी उसी रास्ते से। लेकिन वहां धर्मराज की यहाँ परीक्षा किस चीज की है, केवल 2 चीज की, पुण्य की और पाप की। वहां तीसरी बात नहीं पूछी जाती है, केवल 2 ही चीज पूछी जाती है, कितना तेरा पुण्य है, कितना तेरा पाप है। तीसरी बात नहीं पूछते वहां पर। तो यानी कहते महाराज, लाद पापन को भार, कहा रंग साहूकार, ऊंच नीच को न भेद। परमात्मा की नजर में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता। भगवान के यहाँ ना कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा है। भेदभाव नहीं, ऊंच नीच को न भेद। भेद पुण्य पाप फल, वहां चले धन को न बल। वहां धन का बल चलने वाला नहीं है, वहां तो बलवान हो निबल सब भेष वह एक। चाहे धनवान है, चाहे बलवान है, चाहे निबल है, मां एक रूप से नजर देखा जाता है सब चीज, वहां दूसरा कोई भेद नहीं है। आज महाराज कहते हैं कि महाराज बन कपूर उड़ कर, जैसे कपूर को खोल करके आप ऊपर मकान पर रख दो रात को, तो सुबह तुमको वो कपूर मिलने वाला नहीं है। बन कपूर उड़ जाएगा। जैसे कि ये जवानी और धन दोनों चीज कैसे चली जाती है प्राणी के यहाँ से। ये जवानी भी एक दिन जानी है और धन भी एक दिन तेरे यहाँ से जाना है। धन यौवन तेरो जाएगो, धन यौवन तेरो जाएगो, जैसे उड़े कपूर। अरे मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे धूल। अरे मन तू राम भज, ये वृथा की धूल क्यों चाट रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरा कारण, उम्र बड़ा होगा जो प्राणी बड़ा होता है, धन वाला बड़ा होता है। राम ने कहा नहीं,
धन वाला कभी बड़ा नहीं होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा, बोले जिसमें ताकत ज्यादा हो वो बड़ा होता होगा, बोले नहीं, ताकत वाला प्राणी भी बड़ा नहीं माना जाता है। आयु वृद्धा, जिसकी आयु ज्यादा होती है वो तो बड़ा होता है ना सर, है जी, जिसकी आयु ज्यादा होती है वो बड़ा आदमी होता है कि नहीं? लेकिन कि कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। राजमाता के कारण, यानी कौशल्या राजमाता थी, लेकिन राजमाता कौन बनती है? जिसका पुत्र राजा हो। लेकिन अब राम जी राज नहीं दिया तो राजमाता की भी पदवी नहीं है, और वो राज का प्रसंग तो पहुंच गया भरतलाल की तरफ, तो राजमाता की पदवी किसको पहुंच गई जी? कैकेयी को। जैसे कि मास्टर को, मास्टर की घरवाली हो, उसको क्या कहते हैं लोग? मास्टरनी। डॉक्टर की घरवाली को, है जी,
अलग अलग प्रसंग, सरपंच की घरवाली और डायरेक्टर की घरवाली। लेकिन ये डाक बांटने वाले होता है डाकिया, इसकी घरवाली को क्या कहोगे? अगर ये कहोगे तो फिर झगड़ा होगा कि नहीं? तो यानी ये तो उपाधि है केवल। भाई मास्टर है, उसकी घरवाली चाहे अंगूठा छाप है, लेकिन मास्टर नहीं कहना पड़ेगा। ये केवल उपाधि है जी, बाकी ये सत्य नहीं है। तो कहने का मतलब राजमाता तो केके की तैयारी हो रही थी। कौशल्या कहाँ है? कौशल्या के राम तो वन को चले गए, और राजमाता की पदवी भी उनको प्राप्त नहीं होने वाली। बोलो राधे राधे, जोर से बोले सीताराम। कहने का मतलब पग पर कीन प्रमोद बहोरी, काल कर्म विद सिर धर खोरी। भगवान ने फिर उसके बाद सुमंत्रा माँ को प्रणाम किया। सुमंत्रा जी को, अपनी माँ कौशल्या को तो सबके बाद में प्रणाम किया। फिर कौशल्या ने मस्तक पर हाथ फेरा भगवान के। तो कहते हैं वंदना करके सबको सरोवर करके, तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं सुर मंत्री मात गुरु गणे लोग सब साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। आज सबको आश्रम में ले गए। कौन? श्री राम जी। जिस चित्रकूट में भगवान विराजे हुए थे वहां सबके लिए लिबाते ले गए। सभी एकांत धीरे धीरे वशिष्ठ जी ईश्वर की गति का कार्य वर्णन करते। मां महेश्वर मंत्री गुरु, लेकिन ये सब क्या है? ये सब पदवी, और पदवी किसके हाथ में है? विधाता के हाथ में। जो कुछ करते हैं वो परमात्मा करते हैं। मां आज विचार करिए, कैकेयी को जब ऐसा प्रश्न कहा तो राघवेंद्र सारे समाचार सुनने को तैयार हो गए। सुमंत जी बताओ अयोध्या का क्या क्या समाचार है। सुमंत जी फिर वापस पूछ गए। तो 14 वर्ष पहले नहीं आने के लिए सुमंत को भगवान ने कह ही दिया था। ऐसा सुनकर के राम रटते रटते बोले, महाराज मैं यहाँ से चला गया, और जाने के बाद पिता दशरथ जी ने ये पूछा कि राम कहाँ है, लखन कहाँ है, वैदेही कहाँ है। तो मैंने इतना कहा, महाराज इतना राम के 14 वर्ष की बात है, आपने कहा कि 14 दिन में वापस लाना है, लेकिन 14 दिन में नहीं, वो तो 14 वर्ष में ही वापस लौटेंगे, इससे पहले लौटने वाले नहीं है। बस इसी बात को सुनकर के महाराज पिताजी ने, तुम्हारे ने आपका नाम लेते लेते अपने प्राणों का त्याग, पिता के जब मरण की सुना, दशरथ के स्वर्गवास हो गया। बोले पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वयं ब्रह्मा रो पड़े, स्वयं ब्रह्मा जी भी रो पड़े। भगवान की क्या चले, भगवान धर्म पर गिर पड़े। लखन जी रो रहे हैं। सीता जी का हाल बेहाल हो गया। सीता जी को कौशल्या ने गोद में उठा लिया, बहुत समझाया, बेटी माता पिता बुजुर्ग सारी समाज जितनी भी माँ थी, राम लक्ष्मण सीता को देख कर रोने के लिए लगी। वो रो रहे हैं पिता के कारण, और जनता रो रही है उनके कारण। ऐसा भाव प्रकट हुआ। राघवेंद्र के रुदन करने लगे। ये देखकर कि चित्रकूट पर जितने भी भील थे वो सब सुमेरपुर के भील रोने लगे। अब देश आज देहांत हुआ। सीता जी और लक्ष्मण जी को गहरा आघात पहुंचा। भरत शत्रुघ्न पिता की याद में रोते रहे। वशिष्ठ जी ने राम को सांत्वना दिलाई, राम रो लो, हान लाभ जीवन मरण जस अति। आना जाना ये संसार का आवागमन है, आएगा सो जाएगा और जाएगा सो आएगा। आप शांत रखो। तो मंदाक ने नदी में स्नान कराया, फिर सब लोगों ने स्नान किया। सारे दिन सारी रात जलपान तक नहीं किया। इतना हाल राम जी के मिलने का समय था कि लोग भोजन करना, जल पीना ही भूल गए। जहां महाराज सारे दिन रात दशरथ की याद में
निर्जल निकल जाते। सभी परमात्मा का स्मरण करने लगे, प्रभु के नाम का स्मरण क्या कलयुग के मल को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए बार बार कथा के बीच में जो कीर्तन बुलाया जाता है वो इसीलिए बुलाया जाता है कि हम तो बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन तुम सब जो 1500 लोग जो यहाँ आते हैं कथा सुनने, आप एक बार बोलोगे राम तो एक माला में कितने मोती होते हैं? 108। तो 1000 लोग एक बार बोले तो कई माला हो जाएंगी। इसलिए बार बार जो तुमसे बुलाया जाता है बोले संकीर्तन बोलो, राम नाम बोलो, राम की ध्वनि बोलो, सीताराम कहो। इसीलिए किया जाता है कि आपके मुख से भी प्रभु का नाम निकले तो 5 घंटे 4 घंटे जब आप बैठते हुआ करके तो आपके मन की माला 2-5 तो कम से कम पूरी हो ही जाएंगे, सारे दिन भजन करोगे। लेकिन आज हरि को भजन, हरि का भजन करने में कोई परेशानी नहीं। अंत में निकले ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम अग्र है, राम नाम लेने में कोई परेशानी नहीं है। कहते हैं जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण का हो चाहे राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। एक राधे संग विराजे, एक जानकी संग राजे, दोनों के रूप अनोखे और दोनों के अनोखे काम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण का हो चाहे राम। लेकिन यहाँ पर महाराज जितने भी लोग वहां आए हुए थे चित्रकूट की कुटिया में, शोक का वातावरण चल रहा था। फिर दूसरा दिन सुबह होते ही मंदाकिनी में स्नान किया। भगवान वशिष्ठ जी, राम जी और पिताजी के पीछे का जो कार्यक्रम था, राम पर ब्रह्म है, सब लोगों का निर्णय स्वीकार किया। भीलों ने परमात्मा को आज्ञा ली, महाराज आज्ञा दीजिए हम इन सबको फलहार लेकर के आते हैं। तो भील लोग इजाजत मिलते ही अपनी अपनी टोकरी उठाई और जंगल में फल तोड़ने चले गए। भर भर के टोकरियों को लाया है, फूल भी हैं, फल भी हैं, सब तरह के फल हैं। वशिष्ठ जी की आज्ञा मिलते ही भील छोटे छोटे अवध वासियों के स्वागत में किए हैं और सबको फल ग्रहण कराया। गांव और शहर के अंदर कुछ फर्क होता है, शहर में और गांव में। गांव में क्या होता है और शहर में क्या होता है? आप शहर में जाओगे, किसी यजमान के यहाँ जाओ, चाहे किसी भक्त के यहाँ जाओ, चाहे किसी रिश्तेदारी में जाओ, आदान प्रदान होगा, मिलना जुलना होगा। बोले सब जल मंगाऊं, जल पियो तो कहोगे तो, बोले मंगाऊं आप कहो तो, जल पीना हो तो, चाय बनवा दूं आप कहो तो, यानी कहना पड़ेगा आप कहो तो। लेकिन ये गांवों में नहीं। लेकिन गांव में और सिटी में क्या है, शहर में आपको सम्मान बहुत मिलेगा, बहुत बड़ा सम्मान देखेंगे, आओ जी बैठो जी, ये होगा वो होगा, बहुत लंबी बात करेंगे। लेकिन मन के अंदर श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा की कमी होगी। हम लोग कहेंगे तब वो लोग करेंगे, अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। लेकिन देखो कभी किसी ब्राह्मण को भी ना या किसी को भोजन कराना हो तो कभी किसी से ये ना पूछना चाहिए। और परे होने से अहंकार, तो खीर किस काम से बनी? यानी मन में तो अहंकार भर रहा है और प्राणी को भोजन करा रहे खीर का चकाचक मालूम का, बेकार है। इससे तो सूखी रोटी मिले तो ही अच्छा है। जैसा कि भाव दुर्योधन का भगवान के प्रति, भगवान ने दुर्योधन को कहा, खूब समझाया, दुर्योधन मान जाओ, मैं शांति दूत बन के आया हूं पांडवों की तरफ से। 5 गांव दे दो, केवल 5 भाइयों को 5 गांव, आधा राज मत दो, कोई जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? बोले महाराज 5 गांव नहीं, सुई की नोक जो जमीन पर टिकती है इतनी भी जगह नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत बड़ी चीज है। भगवान ने कहा तो अच्छा नहीं होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, भाई भाइयों में तलवार चल जाएगी। इतना बड़ा अभिमानी राजा दुर्योधन,
फिर दुर्योधन के भगवान को क्या बनवाए? 56 भोग 36 व्यंजन। बोले चलो प्रभु ये पीछे करेंगे सारी कथाएं की बातें, पहले भोजन कर लो। मैंने आपके लिए तो 56 भोग बनवाया। जो प्राणी ये कहता है ना महाराज तुम्हारी खाते तो मैंने ये बनवाई, 2 सब्जी बनवाई, ऐसा लिया वैसा किया, पड़े दौड़कर और भोजन नहीं करो, तो समझो उसके मन में अवमान है। भोजन तो करा रहा है लेकिन उसके मन में अवमान है। अरे जब भोजन कराना है तो तुम्हें वर्णन करने की क्या जरूरत है कि सब्जी 2 बनाई कि 4 बनाई कि 1 बनाई? चलो आपको तो भोजन कराना है, प्रेम से बैठा बोलो भोजन। तो यहाँ दुर्योधन के मन में अवमान। बोले मैंने 56 भोग 3600 व्यंजन बनाया प्रभु, आप भोजन करो। तो भगवान ने मना किया। बोले दुर्योधन भोजन तो नहीं करूंगा। बोले क्यों प्रभु? बोले भोजन प्राणी 2 परिस्थितियों में करता है। भोजन प्राणी कब करता है जी? या तो भूख लगे तब, या सामने वाले का प्रेम हो तब। तो मेरे को तो भूख नहीं और तेरे मन में प्रेम। दुर्योधन तेरे मन में प्रेम नहीं है और मेरी इच्छा भोजन की नहीं है, इसलिए मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं। प्राणी भोजन तभी करेगा यानी पहले तो देखेगा भाव इसका है कि नहीं, श्रद्धा इसकी है कि नहीं, कितना भाव है इसका भोजन कराने में। तो इसलिए ये है हमारे अति बड़े शिविकाई। लेकिन यहाँ पर महाराज भीलों ने कान पर हाथ रख करके कहते हैं नहीं नहीं महाराज, जो कुछ हम लाए वो तो प्रेम से भोजन करना ही पड़ेगा। लेकिन कहते हैं महाराज क्या आदर कितना ही करो, लेकिन जब तक भाव नहीं उस आदर का कुछ बनने वाला नहीं। ये हमारी अति बड़ी शिवकाई, लेना बासन बसन चुराई। हमारे जीवन में नीति और धर्म कहा है। राघवेंद्र के प्रताप से जैसे लोहा जैसा जीवन जीने वाला सोने का बना दिया, परमात्मा के नजदीक आ गया। इस स्थिति में भी आप अगर भगवान का भजन नहीं कर सके तो फिर भजन करने वाले हो भी नहीं, क्योंकि महाराज तन पावा हो सूर्य दुर्लावे सदग्रंथ सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। निकाल दिया जाए तो भीलों के प्रेम को देख करके, भीलों के भाव को देख करके भगवान भीलों का कितना बड़ा प्रेम देखा, कितना बड़ा भाव देखा। आज रघुनंदन की संगति से बोले अच्छे लोगों की संगति करोगे तो जीवन में सुधार आएगा, और बुरे लोगों की संगति करोगे तो ये किया हुआ कर्म तुम्हारा बिगड़ जाएगा। जैसे कि चाहे प्राणी ने मदिरा का पान कभी नहीं किया हो, लेकिन मदिरा की दुकान के सामने 5 मिनट खड़ा हो जाएगा तो बदनामी तो हो ही जाएगी। 5 मिनट नहीं खड़े हो, दुकान के सामने होकर निकल भी जाओगे ना तो देखने वाले क्या कहेंगे कि इधर आया इसीलिए कुछ मामला गड़बड़ है। कहने का भाव है रघुनंदन की संगति से ये भीड़ लोगों में कितना सुधार आ गया, उनका जीवन महान बन गया, खंड बन गया।
ये महान जीवन देख करके अयोध्या वाले जितने लोग थे सब उन वीरों की सराहना करने के लिए लगे। धन्य है ये हमारे रथ बड़े सिपाही, ये हमारे रथ आपके भाग्य को धन्य है। वीर लोगों को क्या कहा? धन्य है। अवधवासी कर रहे हैं उनकी बड़ाई और भील कर रहे हैं अवधवासियों की बड़ाई। बोले अवधवासियों तुम्हारे जीवन को धन्य है, धन्य है जो अयोध्या में तुम्हारा जन्म हो गया और ऐसे प्रभु का तुमको दर्शन प्राप्त हो गया। क्यों? पाप कटे दुख मिटे, पाप कटे दुख मिटत। ये पाप कब कटता है और जीवन का दुख कब मिटता है? दो चीजें, पाप कटे दुख मिटत है लेत राम को नाम, भव समुद्र सुखद नाम से एक राम को नाम। श्री राम 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 जय जय राम, परम शांति सुख है निधान दिव्य राम का नाम। निराधार के आधार पर एक बने राम का नाम, परम अगो से परम इष्ट है वही राम का नाम। शुभ शंभु हृदय सदा, शंभु के हृदय में बसत सदा हरि का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। भील कहते हैं धन्य है अयोध्या वासियों को जो हर समय प्रभु का नाम लेते और दर्शन करते रहते हैं। दूसरा दिन भी निकल गया, 2 दिन हो गए चित्रकूट पर भरतलाल को। फिर वशिष्ठ जी के पास में जंगल में बहुत दिन समय निकलने धीरे धीरे 2 दिन गए, तीसरा दिन गया, चौथा दिन गया, 5वां दिन आ गया। बोए अनुचर कर केत की बाता, तेई में कुसुमो बाम विधाता। यानी यहाँ सेवक लोग जो थे, मेरा बोला यहाँ योग है, कुसुम मेरा अनुचर, विधाता की विपरीती बात हो गई। बोलना तो बहुत है। भरत जी के पास गए, सभा में बैठे, वशिष्ठ जी ने कहा राम आज तुम इतनी चिंता में क्यों बैठे हो, क्या कारण है, कोई बात है? भरत को पूछा भरत तुमको कोई दुख है? उन्होंने कहा महाराज आप रघुकुल के गुरु हो, आप सब जानते हो कि किस चीज का दुख है मुझे। बोले बताओ। कि विधाता की लेखनी बदल गई, विधाता की लेखनी बदल गई, ब्राह्मणों के मंत्रों की शक्ति चली गई, क्षत्रियों के बल जो था वो सब चला गया। क्यों? सारा काम विधाता ने उल्टा बना दिया। आज मेरे पिता की अनुपस्थिति में मेरी ये दशा हो रही है। लेकिन आज इसका क्या निर्णय लेना है बताओ? दशरथ जी तो गए, लेकिन इसका निर्णय क्या होगा? भरत जी कहते हैं महाराज मैं क्या बताऊं, आप कुल के गुरु हो, आप जो कुछ कह दोगे बोले मुझे मानने को तैयार हूं। भरत जी की भक्ति देखकर के, भरत जी की भक्ति को देखकर के गुरु जी उनके प्रेम में बंध गए। लेकिन आज महाराज कहते हैं आप वन में जाओ, आपको शांति मिले। और आज तुम चाहो
तो ये राम वापस भी जा सकते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते ना, विधाता का जो अंक है वो मैं कभी मिटने वाला नहीं हूं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैं तत्व कथन को अंकुराल के। लेकिन हाँ, जो विधाता ने लिखा है उसको कोई मिटने वाला नहीं, लेकिन मिटने वाला नहीं। कौन मिट सकता है इस चीज को? भगवान का भजन और संत। दो चीजों में इतनी सामर्थ्य होती है, वो अंक लिखा हुआ है वो भी मिट जाता है। जैसे कि कथा आपको सुनाए, कथा है महाराज ठाकुर जी की कृपा से भागवत कथा के प्रसंग में लास्ट में एक महात्म कथा में वर्णन आता है, दो पुत्र और पिता का, खंडू और कमंड का। कमंड की 12 वर्ष की आयु थी जब इन्होंने नारद जी को प्रणाम कर दिया था। तो नारद जी को प्रणाम करने से नारद जी के मुख से निकल गया क्या? आयु स्थितः, यानी तुम्हारी आयु स्थित बनी रहेगी। और परमात्मा के यहां से अंक आया था उसका केवल 12 साल। आयु भव, और आयु भव का अर्थ है यानी जीवन पंथ चलते रहो, मृत्यु का कोई काम नहीं है। भगवान ने सोचा ये क्या कह दिया नारद जी ने, ये तो मेरी बनी हुई बात को भी बिगाड़ दिया। भगवान नारद जी के पास आए, बोले नारद जी ये क्या कर दिया, गड़बड़ी कर दी, जो मैंने लिखा वो तो अंक ही मिट दिया। ब्रह्मा जी आ गए, अरे नारद ये तेरे क्या कर दिया? बोले कह रहे कि विधि का अंक ही मिटा दिया। बोले महाराज मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, मेरे तो अनाया मुख से निकल गया। तो कहने का अर्थ है कि संत और भजन ये दो चीज ऐसी शक्ति है जो परमात्मा ने लिखा है उसको भी मिटा सकते हैं। क्योंकि उधर देखो सत सावित्री और सत्यवान की कथा के प्रसंग में देखो, आयु क्या थी लेकिन जाको सुख संपत्ति का प्राप्त होना था, वहां जिव्या पर मां सरस्वती बैठ गई। मांगना क्या था और देना क्या था? क्या मांगना था लेकिन दे क्या दिया? वो भी परमात्मा के अंक था कि इतने दिन की आयु के बाद तुम्हें मरना है, और सत्यवान की मृत्यु भी हुई, लेकिन भगवान का वरदान मिटा और आयु बढ़ गई। कहने का मतलब है वो निश्चर करके तिक भाता ते में कुसमय बामो विधाता। विधाता की लेखनी बदल गई। जनुजी राव राम हुए राजा। मैं तो ये जो सोच रहा था, भक्त कहता है कि पिताजी के बाद में राज मेरे भैया राम को मिलेगा, लेकिन ये तो सारा काम उल्टा हो गया। परम गुरुदेव आपने जो कहा वो सत्य है। बस इसने कहा तो अब तुम क्या चाहते हो बोलो। तो वशिष्ठ जी भरत जी को अपने साथ में राम जी के पास ले गए। राम जी के पास ले गए। राघव ने देखा कि भरत वशिष्ठ जी के साथ आए और आज 5वां दिन है, कोई कारण है, कोई बात है। भरत जी के प्रेम को देख के राम जी ने आदर के साथ बैठाया। तो भरत बिने सादर सुने, भरत बिने सादर सुने, करे विचार बहोर, करब साधु मत लोक मत नपने नेने निचोरा। भरत जी ने यहाँ प्रणाम किया राम जी को। भरत का विनय सुन करके निर्णय के लिए राम ने सभा बुलाई। स्वाभाविक है जो जितने अयोध्यावासी थे आए थे और जितने भीड़ थे सबको बिठाया, एक जगह बैठे। एक जगह बैठ के तो भरत से पूछा, भरत बोलो आप क्या चाहते हैं, आपका प्रेम क्या चाहता है? भरत ने जल्दीबाजी में यदि बोल जाए तो हो सके पिता की आज्ञा तोड़ करके राम घर चले जाए। लेकिन यहाँ एक संत का प्रेम देखो, राम की आज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हैं। वो भक्त वत्सल ईश्वर, भगवान ईश्वर भक्त वत्सल कहते हैं।
भक्त वत्सल शब्द का मतलब है भक्त वत्सल यानी बाणमय स्वरूप। आपने देखा होगा कि गाय बछड़े को जन्म देती है और बछड़े के गाय के पास रखा जाता है, लेकिन वो बछड़ा बहुत गंदा होता है, उसके चारों ओर चिकनाई होती है। ऐसे भगवान उन गाय को चराते, भक्तों को पवित्र बनाते, लेकिन संतों का जीवन धन्य होता है जिन संतों को बछड़े की तरह, जैसे गाय प्रेम बछड़े से करती है, उसी तरह भक्तों से प्रेम भगवान करते हैं। भक्त वत्सल शब्द का प्रयोग किया। राम जी ने भरत जी को कहा, बोलो भरत तुम क्या चाहते हो, वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, आप मान लो। यहाँ पर वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोले, प्रेम में पागल जैसे हो गए। प्रेम खाली बातें होती हैं। एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, प्रेम कैसा होता है सर? एक तो प्रेम अंदर से होता है, एक दुनिया का दिखाने वाला प्रेम होता है। सच्चा प्रेम किसका था? ब्रज की गोपियों का, श्री राधा का, मीरा का, नामदेव का, सजन कसाई का, नरसिंह भक्त का, प्रहलाद का, प्रभु जी का, श्री उद्धव जी महाराज का। यानी 12 व्यक्ति ऐसे थे जिनका सच्चा प्रेम। पिता में भी श्री युधिष्ठिर जी महाराज। यानी 2 प्राणी तो इस सृष्टि पर ऐसे हुए, 2 प्राणी इस सृष्टि पर ऐसे हुए जो इस शरीर को साथ लेकर के गए ठाकुर जी के। मगर इस शरीर किसी के साथ जाता नहीं है, ये छोड़ना पड़ता है, केवल जीव जाता है। वो कौन कौन हुए? श्री ध्रुव जी महाराज और श्री युधिष्ठिर जी महाराज, जो मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके और श्वेधाम को गए, स्वयं गए अपने शरीर के साथ में। कहने का मतलब है कि प्रेम तो किया, लेकिन प्रेम खाली करने से कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कि एक भक्त था, वो अपने मित्र से कहता है, मुझे आपसे बहुत प्रेम हो गया है, मुझे आपसे बहुत प्रेम हो गया है। मित्र बोला, मित्र ने पूछा, भैया कैसे? वो बोला, जा मैं पढ़ता हूं माँ एक। लेकिन कथा के बारे में बताया, प्रेम के बारे में प्रसंग बढ़ाया। अभिनंदन विवाह की कथा को सुनाते हुए आगे चलते हैं महाराज। लेकिन विवाह के प्रेम की कथा मित्रता के नाते में बदल गई। जैसे कि कंस का मित्र था वसुदेव, और वसुदेव परम ज्ञानी थे। कंस के वैसे किसी ने कंस की बहन देवकी से विवाह नहीं किया था, लेकिन उसको वो प्रेम रिश्ते में बदलना पड़ा। मित्र थे दोनों, लेकिन मित्रता को रिश्ते में बढ़ाना पड़ा। यानी इसी तरह महाराज, चाहे प्रेम दर्द ना देता हो, प्रेम कुर्बानी देता है। प्रेम कभी दर्द नहीं, प्रेम देता है कुर्बानी। जैसे रुक्मणी भगवान की अनेक पटरानी हुई, कृष्ण की सेवा में कभी कभी नहीं आती, कभी कभी गोपियों की याद करते, फिर भी भगवान द्वारका में रहे 16,108 16,000। एक ले लो और ले लो। यानी महाराज 16,108 भगवान की पत्नी थी, लेकिन फिर भी कभी कभी भगवान को रात में राधा की याद आती तो भगवान रोने के लिए लग जाते, उन गोपियों की याद आती तो रोने के लिए लग जाते। तो एक दिन रुक्मणी ने कहा, प्रभु आज रात को तुम क्यों रो रहे थे, क्या हो गया था तुमको, कोई परेशानी थी? अब भगवान प्रेम की बात देखो, प्रेम कैसा होना चाहिए, और सच्चा प्रेम किसको कहते हैं, और दिखाने वाला प्रेम किसको कहते हैं? भगवान ने कहा कि आज मुझे ब्रज की गोपियों की याद आ गई, राधा की याद आ गई, इसलिए मुझे रोना पड़ा। बोले वाह महाराज, हम 16,108 पत्नी आपके यहाँ हैं और फिर भी उनकी याद कर रहे हो, है? क्या कमी आपकी? कोई सेवा में कमी है? किसी सेवा में कमी आ रही है क्या, जो गोपियों की याद करके रोते हो?
भगवान कहते हैं राधा को याद करते, गोपियों को याद करते रोए, लेकिन किसके लिए? बोले प्रेम के कारण किए। भगवान कृष्ण बोले ठीक है, प्रेम तुम्हारा है, लेकिन कोई समय आएगा जब बताया जाएगा। कोई बात नहीं, कोई समय आएगा जब बताएंगे कि प्रेम तुम्हारा सच्चा है या उनका सच्चा है। एक दिन भगवान ने सोचा कि देखना ही चाहिए कि इनका प्रेम मेरी तरफ कितना है या नहीं है। तो भगवान ने एक नाटक बनाया। शरीर में एक बीमारी ऐसी होती है जिसका तुम नाटक बनाओ तो डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, उससे बड़े बड़े सर्जन फेल हो जाते हैं, लेकिन वो बीमारी डॉक्टरों के हाथ में नहीं आती है। शरीर में वो बीमारी किसकी है? दर्द की। पेट में दर्द का बहाना लगा लो, मेरी गारंटी कोई भी डॉक्टर पकड़ जाए उस बीमारी को। कोई डॉक्टर नहीं पकड़ सकता। अगर माता बहनों को ऐसा करना हो तो आपको कथा सुना रहे हैं, जैसे ध्यान रखना। बोलो राधे राधे। यानी क्या रखा? भगवान ने नाटक बनाया। भगवान ने सोचा कि बीमारी की दर्द की ऐसी है जिसको डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, मशीन भी फेल हो जाती है। बोले भैया इसके तो कोई बीमारी नहीं है, और वो दर्द से परेशान हो रहा है, बेचारा रो रहा है। बोले साहब मशीन तो बता नहीं रही है। बोले दर्द है, अब दवाई देगा डॉक्टर, दर्द होगा तो दवाई से बंद होगा। जब दर्द है ही नहीं तो दवाई काम क्या करेगी? कमाई थोड़ी करेगी, नहीं कर पाएगी। लेकिन आज भगवान ने कहा हे रुक्मणी, मेरे पेट में बड़ी जोर से दर्द चल रहा है। भगवान रुक्मणी आई दौड़ती, बोलो क्या चाहिए आपको महाराज, बताओ दवाई मंगाऊं? बोले इन दवाइयों से बंद होने वाला दर्द नहीं है। बोले दवाई कहां से आएगी? बोले वो दवाई हम मिलने वाली तो है, लेकिन आप ला के दो तो मिल जाएगी। तो यहाँ पर भगवान के दर्द की बात को सुन के 16,108 के एकत्र हो गए। भगवान को बीच में घेर लिया। बोले तुम कहोगे तो हम प्राण भी देने को तैयार हैं, बताओ क्या चाहिए आपको? बोले मेरी दर्द की बीमारी एक चीज से तो मिट जाएगी। बोले किससे? कि तुम्हारे पैर की धूल अगर पानी में घोल के तुम मुझे पिला दो तो मेरा दर्द बंद हो जाएगा। रुक्मणी का ये क्या कह रहे पतिदेव, हम आपकी पत्नी हैं, हमारे पैरों की धूल तुमको कैसे पिला सकती है? बोले ये काम तो हमारे बस की नहीं है। बोले अच्छा। बोले ये दर्द तो बंद होने वाला भी। अब भगवान फिर रोना चालू कर दिया। फिर भगवान रोए जोर जोर से। वो तो नाटक था भगवान का। अरे तो महाराज क्या करे, कौन सी कहे कि चरण की धूल पिला दो। अब ये समाचार ब्रज में पहुंच गए, गोपियों को पहुंचा दिया भगवान। गोपी ने भी सोचा कि जब इतनी रानी है, उनका क्या इतना प्रेम नहीं है? लेकिन प्रेम तो बहुत है, लेकिन पति को पैर की धूल कौन पिलाएगी? कोई पिलाएगी? कोई नहीं पिलाएगी। लेकिन आज गोपियों का सच्चा प्रेम था। वो जानती थी कि कन्हैया ने ये नाटक किया है देखो। तो यहाँ राधा जी आई और राधा ने कहा जाओ मेरे चरण की धूल ले जाओ और उसको घोल के कृष्ण को पिला देना, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो राधा के चरणों की धूल और कन्हैया के पास पहुंच गई और वो बीमारी बंद। बोले गोपी कहने लगे रानी से, बोले सच्चा प्रेम है राधा का, तुम्हारा तो ये दुनिया का दिखाने वाला प्रेम है। जैसे कि प्राणन से प्यारी नारी, प्राणन से प्यारी नारी रात दिना संग रहे और जाको सब जोर जोर दीनी तो कमाई है। परीक्षा दी जितना लाते हो तनख्वाह वगैरह कहाँ रखते हो? घर तो नहीं देते तो। अच्छा बोलो राधे राधे। प्राणन से प्यारी नारी रात दिन साथ रहे, जागो सब जोर जोर दीनी तो कमाई है। लेकिन वो अंत समय देख, वो अंत समय देख जो दरवाजे तक नहीं चलत संग, और देख तेरी हास प्रेत प्रेत कह के धाई है। वही प्राणी से प्यारी पत्नी को प्राणी कितने मेहनत करके झूठ सांस मिथ्या पाखंड कितना करता है, जन क्या क्या उधम करता है और तब धन कमा के लाता है और पत्नी को देता है। लेकिन वही पत्नी जब प्राणी का अंतिम समय होता है,
रात को कुछ लेट मृत्यु हो जाए, रोया हल्ला पेड़ा मचा, लोग एकात्र हो, अब सारी रात कौन बैठा रहे, और उस पत्नी से कह दिया जाए देखो ये तुम्हारा पति है, तुम इसकी पत्नी हो, रात में तुम बैठी रहना अकेली और लोग सब जा रहे हैं। वो बोले महाराज मुझे तो डर लगेगा, मैं तो नहीं बैठूंगी। बोले क्यों? बोले कोई पता नहीं, भूत बन के खड़ा है। देखो क्यों आज डर लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है कि अब मतलब नहीं रहा। बोले तू इधर गया, मैं इधर गई, तेरा मेरा नाता टूट गया। जब तक नाता है तो डर नहीं है, और नाता टूट गया तो डर अपने आप ही लगने लग जाए। इसलिए यहाँ भगवत कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करने वाले। आज राम को या कहना पड़ा, भगवान कृष्ण जी का बुधो संत सदा अति प्यारे। भगवान कहते हैं हे वशिष्ठ जी, आप जितने मुझे प्रिय हो, आप जो कुछ कह दोगे मैं भरत को वही कार्य कर दूंगा। वशिष्ठ जी ने समाचार छोड़ा, बहुत सुना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबने स्वागत किया, लेकिन अब वशिष्ठ जी कैसे कह दे कि तुम वापस घर को चलो, मर्यादा टूट जाए? नहीं कह पाए, नहीं कह पा रहे हैं। चलन दो की लीला, ले जाओ महाराज, ये कहीं ले जाओ, फिरा दी। बोलो राम भगवान की जय जय। ये अमित उपदेश भरत जी ने बार बार चित्रकूट की परिक्रमा लगाई, तो परिक्रमा लगाई, और अब राम जी ने कहा गुरु जी देखो मेरे कुछ कार्य में विघ्न आ रहा है, अब तुम अयोध्या वालों को कह दो यहाँ से चले जाओ। क्यों? कोई कहेगा अपने परिवार वालों को तो तुम यहाँ से चले जाओ, है जी? तुमसे यानी बिछुड़ना हुआ और बहुत दिन के बाद में मिलना हुआ, और फिर भी तुम यहाँ से कहोगे कि यहाँ से तुम चले जाओ? नहीं कहे ममता है। लेकिन राम जी कहते गुरु जी मैं भरत से तो नहीं कह सकता, लेकिन तुम सारे अयोध्या वालों को, मैं जिस कार्य को आया हूं उसमें विघ्न हो रहा है, मेरा कार्य पूरा नहीं हो रहा है। तो वशिष्ठ जी ने उसी समय सबको एकात्र किया। तो प्रभु ने क्या विचार किया? प्रभु करे कृपा पामोरी दीनी। प्रभु ने कृपा किया और अपने चरण खड़ामों श्री भरत जी महाराज को दिया, और कहते हैं क्या, हर मेरी ले जा भैया भरत, हर ले जा खड़ामू मेरी, ले जा खड़ामू मेरी, ले जा खड़ामू। जैसे चरण खड़ामू भगवान ने दिया, भरत जी की आंखों में आंसू आ गया कि मैं तो ये सोच रहा था कि गुरु जी राम को लेकर के संग चलेंगे, लेकिन आज ये क्या हो गया? अरे ले जा खड़ामू मेरी, ले जा खड़ामू मेरी, ले जा खड़ामू, और भरत भैया मेरी ले जा मेरी ले जा खड़ामू, भरत भैया मेरी ले जा खड़ामू। ले जा मेरी ले जा खड़ामू, भरत भैया मेरी ले जा खड़ामू।
क्या बता रहे हैं भैया, इन चरण खड़ामों को ले तो जाओ, लेकिन करना क्या है? चरण खड़ामों लेके गद्दी पे रखियो भैया, चरण खड़ामों लेके गद्दी पे रखियो भैया, चरण खड़ामों लेके हरि चरण खड़ामों मेरे भैया, चरण चरण खड़ामों लेके गद्दी पे रखियो, चरण खड़ामों सुख पावेगी, सुख पावेगी, तेरी के कई मैया मेरी नेजा खड़ाऊं, भरत भैया मेरी नेजा खड़ाऊं। हरि ले जा, हरि मेरी ले जा खड़ामों भैया, ले जा खड़ामों। मेरी नेजा खड़ाऊं, भरत भैया मेरी नेजा खड़ाऊं, भरत भैया मेरी नेजा खड़ाऊं। रख के खड़ामों भैया पूजा की जो तो, रख के खड़ाऊं भैया पूजा की जो, अरे रख के खड़ाऊं भैया पूजा करियो। अरे जो पिता ने पिता को वचन में तो, पिता को वचन में निभाइयो भैया मेरी नेजा खड़ाऊं, भरत भैया मेरी नेजा खड़ाऊं। हरि ले जा खड़ामों मेरी ले जा खड़ामों मेरी, ओ भरत भैया मेरी नेजा खड़ाऊं, भरत भैया मेरी नेजा खड़ाऊं। हरि चौथे बरस में लौट के आऊं, चौथे बरस में लौट के आऊं, चौथे बरस में मेरे भैया, चौथे बरस लौट के आऊं, चौथे बरस में लौट के आऊं। और सुख पावे तीनों ही मैया, मेरी